कैनाल्स नदियों से निकलती हैं, लेकिन कैनाल्स जो हैं वो सागर में गिरती नहीं हैं, और नदियां सागर से ही निकलती हैं। सागर से जब निकलती है सतो प्रधान स्टेज में पहले पहले, तो सतो प्रधान ऊंची स्टेज कही जाती है या नीची स्टेज है? ऊंची स्टेज होती है। फिर जब मैदान में आती है, कर्म क्षेत्र पर आती है, बैटल फील्ड पर आती है, तो उनको संग का रंग लगता है नीचे का कि नहीं? तो नीचे गिर जाती है, सागर से दूर हो जाती है। ऊंची स्टेज से नीचे आने के कारण दुनिया वालों का कचरा उनमें गिरता है। हाँ, ये हो सकता है कोई नदी में कम कचरा गिरता हो, कोई में जास्ती कचरा गिरता हो। कोई नदी ऐसी पावरफुल है कि लंबे समय तक कचरा ढोती है और सारा कचरा सागर में ले जाके डालती है, अपने किनारे पर भी छोड़ देती है, लेकिन खुद धारण नहीं करती है। जैसे गंगा नदी, लेकिन संग का रंग तो लगता ही है। और गंगा नदी का पानी भी कलयुग के अंत में जाकर मैला हो जाता है। तो नदियां लास्ट में जाके सागर से मिलती है कि बीच में मिल जाती है? लास्ट में मिलती है। इसलिए बोला है कि ज्ञान गंगाएं निकलेंगी बाद में, सरस्वती नदी बीच में आती है, बीच में चली जाती है। बेसिक में भी ऐसे ही हुआ तो एडवांस में भी ऐसे ही होता है, हुआ। और गंगा नदी एडवांस में भी आदि में निकली, फिर लोप हो गई, क्योंकि वहां सन्यासियों का जमघट लगता है। गंगा के किनारे कौन जाकर बैठते हैं? सन्यासी। वो सन्यासियों की पालना करने वाली नदी है, सन्यासियों को जन्म देने वाली है। इसलिए गंगा नदी बहुत पावरफुल भी है, जिसके लिए मुरली में बोला, सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो सन्यासी बाद में निकलेंगे या पहले निकलेंगे? बाद में निकलेंगे। बाकी ऐसे नहीं है कि सभी नदियां सागर से कनेक्टेड होकर रहती हैं, नहीं। जब मैदान में आती हैं तो सागर से दूर हो जाती हैं, लास्ट में जाकर सागर में गिरती है। और कितने शरीर बाबा बर्फ में दबी रहेगी और कितने आत्मा बाबा की याद में रहेगी, बर्फ नहीं दबा रहेगी। फल हो, सब्जियां हो, कोई भी वेजिटेबल हो, वो फ्रीज में क्यों रखा जाता है? हाँ, सुरक्षित बना रहे। ऐसे ही बाप अपने बच्चों को फ्रीज में रखता है, क्योंकि योग बल वाले बच्चे हैं, योगी बच्चे हैं। उनकी जो 11वीं इंद्रिय है वो बाप में लग गई। जो मुख्य इंद्रिय बाप में लगी हुई है तो सारी इंद्रियों की सुरक्षा करनी पड़े,
इसलिए 4.5 लाख बच्चे निकलते हैं जो फ्रीज हो जाते हैं, बर्फ में दबे रहेंगे। कोई तो 150 वर्ष तक दबे रहेंगे। जब 150 वर्ष पूरा होगा तो बर्फ से बाहर आएंगे और पहले जन्म में बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। उनके भी 84 जन्म होंगे।